Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will explain the exercise of unit number 3 and I will also tell it to you. uh, uh, so I will explain the khulasa, chapter khulasa, also iqtibas explanation and also the tarakib, maini and jumle. As written form I will provide you in next video. So today, without wastage of time, let's start with me. And is this have any question, any word issue, any tense issue, any question answer issue, write into your comment. And uh, uh, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon. जी, हमारा सबसे पहला वर्ड है हजूर अनवर, ठीक है, और इसका मीनिंग है रोशनर और मुनव्वर रसूल खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका जुमला मैंने छोटा सा राइट किया है। हजूर अनवर खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पूरी कायनात के लिए यानी पूरी दुनिया के लिए हमारे लिए सरापा रहमत है। सेकंड है हुस्न अखलाक, इसका मीनिंग है अच्छा सलूक और इसका मायने है जुमला इस्लाम हमें हुस्न अखलाक की तलकीन करता है, ठीक है। थर्ड वर्ड है दारुद्दहश, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है सखावत और इसका जुमला है हजूर अकरम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे आप लॉन्ग फॉर्म में लिख लें चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, कि दारुद्दहश की यानी उनकी सखावत में की मिसाल मिलना महाल है, कभी मिल ही नहीं सकती उन जैसी सखावत की मिसाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मस्जिद नबवी, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, ये इसका मीनिंग है और ये इसका जुमला है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तमीर में खुद हिस्सा लिया। जी, आगे है चेहरा मुबारक, इसका हम मीनिंग लेंगे मुकद्दस चेहरा, ठीक है, और इसका जुमला मैंने बनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर हमेशा तबस्सुम रहता। और लास्ट वन हमारा वर्ड है अदम इस्तकलाल और इसका मायने है हौसलामंदी और बहादुरी और इसका जो है जुमला वो ये है इस्लाम का हर सिपाही अज़्म इस्तकलाल का पैकर है। जी, यहाँ से हमारा खुलासा वैसे स्टार्ट हो रहा है। मैंने वैसे तो यहाँ पर करना चाहिए था सबसे पहले जो खुलासे का बेसिक पार्ट है ना, उसमें आप सबक का नाम लाजमी लिखते हैं और मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो मैंने लास्ट पे लिख लिया है, लेकिन जब भी आपने खुलासा नवीस स्टार्ट करना है ना, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लाजमी लिखना है। देन हमारा खुलासा स्टार्ट हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक वही थे जिनकी तलीम कुरान ने दी, यानी कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को आला करार दिया और आप नहायत मेहरबान, मिलनसार और रहमदिल, फ़याज़ और सखी थे। अगले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे रहते और दूसरों को खाना खिलाते। काफिर जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता, यानी दुश्मन भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आ जाता तो आप भी उसकी मेहमान नवाजी करते, उसका खूब ख्याल रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के कामकाज में भी हाथ बटाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तमीर और खंदक की खुदाई में भी हिस्सा लिया। आप हमसायों का भी ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमसायों का बहुत ख्याल रखते थे और दूसरों को इस्लाम में पहल करते। आपके सामने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर बच्चे भी आ जाते तो आप खुद उनको इस्लाम में पहल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल के तकाज़े को पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल के तकाज़े पूरे किए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल गुजारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि ने इन्हें कभी नहीं डांटा। गज़ा बदर और हुनैन के मौका पर जब मुसलमानों के पांव उखड़ चुके थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन्नबीयीन ने डट कर मैदान में खड़े रहे और मुसलमानों का हौसला बुलंद करते रहे। खाने पीने ओढ़ने बैठने में आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से सादगी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहते। अजान की आवाज़ सुनते तो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े होते। रात को नमाज में तवील सूरतें पढ़ते और आकर ये वज़ारी से हिचकी बंद
बन जाती कि एक कब्र के किनारे तो बैठ कर रोने लगे और लोगों को कब्र की तैयारी की नसीहत फरमाने लगे। जी, दिस इज़ द खुलासा ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें जो एक चीज़ मैंने आपको बयान की, जो मैंने राइट नहीं की है, वो ये है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आपने सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लाजमी लिखना है, और खुलासा आपका इतना ही होना चाहिए, 1.5 पेज का, तभी आपके पेपर में 5 मार्क्स जो हैं कंप्लीट होंगे। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इक़्तिबास की तशरीह। सबसे पहले मैं सबक का नाम लिखूँगी एज आ सबक नंबर 3, इखलाक़ हसना, और उन्वान है इक़्तिबास की तशरीह। आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, इसे आप नसर पारा भी कह सकते हैं और इक़्तिबास की तशरीह भी कह सकते हैं। आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, जस्ट 2 लाइन्स लिखेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा बेसिक पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम हवाला मतन लिखेंगे, क्योंकि नज़्म के लिए हम हवाला शेर लिखते हैं और सबक के लिए हम हवाला मतन लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नज़्म का नाम इखलाक़ हसना। ठीक है, आप चाहें तो सबक नंबर 3 लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो इट्स अप टू यू। और मुसन्नफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने या ख़त कशीद अल्फाज के मायने। उनमें मैंने 4 मायने लिए: जलील, बेइज्जत, परताव, रवैया या सलूक, हकीर समझना, कमतर समझना, मजमा, लोगों का ग्रोह। हाँ जी, यहाँ से मेरी तशरीह स्टार्ट हो रही है। सैयद सुलेमान नदवी दसीना में पैदा हुए, थोड़ा सा उनका इंटरव्यू, उनकी जो तारुफ है वो लिखूंगी। सैयद सुलेमान नदवी को अल्लामा शिबली बनाने की तरह तारीख़ और अदब से ख़ास लगाव था। चुनांचे उन्होंने दीन इस्लाम और ज़बान और अदब पर तहकीक का काम किया, और हुकूमत पाकिस्तान ने इनको इल्मी और अदबी खिदमात के इतराफ़ में निशान पास पेश किया, यानी इनको इल्मी और अदबी खिदमात पर निशान पास पेश किया गया। सैयद सुलेमान नदवी एक कादरुल कलाम शायर थे। आपकी तसनीफ़ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तआर है। इस पैराग्राफ में आप फरमाते हैं कि इस्लाम और आपसे पहले औरत को कोई अहमियत हासिल ना थी। औरत को हकीर की नज़र से देखा जाता था, औरतों को, गुलामों को और ख़ुसूसी पैदा होने वाले बच्चों को। औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता था। औरतों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता था। कुछ लोग बेटी के पैदा होने से ही पहले ही उसे दफना देते थे, जैसे मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और औरत को कोई इज्जत हासिल नहीं थी, और ना ही कोई उनसे हमदर्दी करता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदद आप पर औरतों को उनके हक से नवाजा और औरतों की इज्जत दी। माँ, बेटी और बीवी के रूप में औरत की अहमियत बताई। हर इंसान को औरत के साथ हमदर्दी करने का हुक्म दिया, या हर इंसान और उसके बाद औरतों से हमदर्दी करने लगा। नेक्स्ट है, औरतों को भी मर्द के बराबर हुकूक फराहम किए गए। औरतों को जायदाद में भी उनका हिस्सा दिया जाने लगा, और ये सब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत बेटियों को भी बेटियों के बराबर हुकूक फराहम किए गए। सो दिस इज़ द तशरीह ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इक़्तिबास। नसर पारा की इसे तशरीह भी बोल सकते हैं। ये भी कम से कम 1.5 पेज के होने चाहिए, और इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं। और इसको बेटर तरीके से अगर राइट करेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके 5 जो मार्क्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और आप चाहें इस चैप्टर का कहीं से भी पैराग्राफ आए, तो आपने उसे अच्छे तरीके से ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सो टुडे आई विल complete my video. Is this have any question, any word issue, again any nasr para, any khulasa issue, write into your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.